दशा चेंज हुई, जब सूर्य की दशा आई, वो दशा कैसी जाएगी वो जानने के लिए हमने सूर्य ग्रह की दशा कुंडली यहाँ पे बना ली। अब आप नॉर्मल कुंडली की तरह इसको देख सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा-सा उदाहरण के लिए आपको बता रही हूँ, जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको विस्तार से हर चीज़ बताई जाएगी। थोड़ा-सा एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी जो मेन कुंडली है, उसमें जो लग्नेश है चंद्रमा, कर्क राशि के स्वामी, वो सप्तम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में बैठ के वो लग्न को देख रहे हैं। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आप सभी का स्वागत है। वैदिक ज्योतिष में फल कथन करने के अनेकों तरीके दिए गए हैं और इनमें से कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिनके द्वारा काफी सटीकता से फल कथन किया जा सकता है और इन्हीं तरीकों में से एक मुख्य तरीका है दशा कुंडली के द्वारा फल कथन करना। जी हाँ, आप सभी ने जन्म कुंडली के द्वारा, नवांश कुंडली के द्वारा, चंद्र कुंडली के द्वारा फल कथन करना सीखा होगा, लेकिन दशा कुंडली एक ऐसा टॉपिक है जिस पे काफी कम चर्चा होती है और इसके द्वारा जो रिजल्ट आते हैं वो काफी सटीक आते हैं। क्योंकि कई बार जन्म कुंडली में बहुत अच्छा नहीं दिखता है आपको प्रॉमिस, तो उसके लिए बताया गया है आपको कि आपने चंद्र कुंडली देखनी है, नवांश कुंडली देखनी है। उसी तरीके से अगर आपकी कोई दशा चेंज हो रही है, एक नई महादशा शुरू हो रही है और आपको ये जानना है कि मेरी आने वाली महादशा में क्या कोई इम्प्रूवमेंट होगा या मेरी आने वाली महादशा मेरे करियर के लिए कैसी जाएगी, तो ये सारी चीजें दशा कुंडली आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दशा कुंडली पे आधारित है। तो दशा कुंडली के लिए सबसे पहले आपको दशा कुंडली का निर्माण करना जरूरी से आना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी सॉफ्टवेयर में वैसे दिया नहीं रहता है और आप इसको आराम से मैन्युअली कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी सिखाऊंगी कि दशा कुंडली का निर्माण कैसे किया जाता है और दशा कुंडली के द्वारा कैसे फल कथन किया जाता है, इस पर विस्तार से मेरा अगला वीडियो आएगा, जिसमें आपको 2 जन्म पत्रियों के माध्यम से सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से आप भी अपनी दशा को एनालाइज कर सकते हैं और उसके आने वाले रिजल्ट्स को जान सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये जो मेथड है, ये मेथड ज्योतिष ग्रंथों से ली गई है। आप किसी भी ज्योतिष ग्रंथ को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर दशा लग्न को बनाने के लिए बोला गया है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में बताया गया है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ। वहां पे कहा गया है कि अगर आपने जन्म कुंडली में, अपनी जन्म कुंडली में आपने अपने पिता को देखना है, तो न केवल आप नवम भाव देखेंगे, नवमेश को देखेंगे, उसके साथ ही वहां पे बोला गया है कि आप नवम भाव के कारक ग्रह सूर्य को लग्न बना लें, यानी कि सूर्य कुंडली बना करके वहां से आप अपने पिता के लिए विश्लेषण करेंगे तो आपको और सटीकता के साथ जानकारी मिलेगी। तो इस ये जो दशा कुंडली होती है, ये हमारे ज्योतिष ग्रंथों में दी गई है। ये एक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मेथड आप इसे कह सकते हैं और ये आपके ज्योतिष के ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगी। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताती हूँ कि कैसे आप जन्म कुंडली के द्वारा दशा कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने मैंने एक उदाहरण की जन्म कुंडली ली है। तो आप कोई भी जन्म कुंडली ले लीजिए, साथ में आप एक खाली हॉरोस्कोप बना लीजिए। देखिए, ज्योतिष ग्रंथों में हमारे 9 ग्रह दिए गए हैं और आप सभी को पता है कि 9 ग्रहों की अपनी महादशा होती है। जैसे शुक्र ग्रह की 20 वर्ष की महादशा होती है, सूर्य की 6 वर्ष की महादशा होती है, चंद्रमा की 10 वर्ष की होती है। इसी तरीके से सारे ग्रहों की महादशा के वर्ष होते हैं। तो आपकी मान लिया जाए शुक्र की महादशा अभी चल रही है और ये 20 वर्ष की महादशा आपकी अब बिल्कुल खत्म ही होने वाली है। तो इसके बाद आपकी शुक्र के बाद आपकी सूर्य की महादशा शुरू होगी, जो कि 6 वर्षों के लिए चलेगी। तो आपने ये जानना है कि मेरी सूर्य की महादशा कैसी जाएगी, ये समय मेरे लिए कैसा होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप सूर्य ग्रह को लग्न बना करके वहां से आप दशा कुंडली का, सूर्य की दशा कुंडली का निर्माण करेंगे। तो मैं आज के वीडियो में आपको सूर्य ग्रह की दशा कुंडली का निर्माण करना सिखा रही हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने हॉरोस्कोप में चेक करना है कि सूर्य ग्रह किस नंबर पे, यानी कि किस राशि में बैठा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सूर्य जो है वो 10 नंबर में, यानी कि मकर राशि में बैठा है। तो आपने इस खाली जन्मपत्री में
लग्न में यानी कि प्रथम भाव में 10 नंबर लिख लेना है और यहाँ पे आपने नंबरिंग कर लेनी है। आपने जिस भी ग्रह की महादशा की लग्न कुंडली बनानी है, उसको आप देख लें वो किस राशि में है, वो पहले भाव में आ जाएगी। तो 10 नंबर पहले भाव में आया क्योंकि सूर्य यहीं पे बैठा हुआ है। अब आप इन ग्रहों को देखिए, 10 नंबर में यहाँ पे 4 ग्रह लिखे हैं, सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र। तो आप ये सारे ग्रहों को लिख लीजिए, सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र। 11 नंबर में केतु है आपका, तो आप केतु लिख लीजिए। आपने ग्रहों की राशि बिल्कुल चेंज नहीं करनी है, खाली आपने ये देखना है कि सूर्य किस राशि में बैठा हुआ है, उस राशि को आपने प्रथम भाव बना देना है। इसके बाद 1 नंबर में शनि और मंगल बैठे हैं, शनि, मंगल। 2 नंबर में गुरु बैठे हैं, 5 नंबर में राहु बैठे हुए हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे ये जन्म कुंडली थी और इसके द्वारा हमने दशा कुंडली का निर्माण कर लिया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो है कर्क लग्न की कुंडली थी, जो कि आपकी एक ओरिजिनल कुंडली है। लेकिन जब दशा चेंज हुई, जब सूर्य की दशा आई, वो दशा कैसी जाएगी वो जानने के लिए हमने सूर्य ग्रह की दशा कुंडली यहाँ पे बना ली। अब आप नॉर्मल कुंडली की तरह इसको देख सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा उदाहरण के लिए आपको बता रही हूँ, जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको विस्तार से हर चीज बताई जाएगी। थोड़ा सा एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी जो मेन कुंडली है उसमें जो लग्नेश है चंद्रमा, कर्क राशि के स्वामी, वो सप्तम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में बैठ के वो लग्न को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं। और तो अपना घर देखने के कारण प्रथम भाव बहुत बली है जन्म कुंडली का, और इसके साथ शुक्र बैठा है जो राजयोग बना रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लग्न और लग्नेश काफी बली है। अब जब सूर्य की दशा चलेगी तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी उस समय पे, कैसा रहेगा, आप कैसा फील करेंगे, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर है, 10 नंबर का जो स्वामी है शनि, वो चतुर्थ भाव में बैठा है और चतुर्थ भाव में वो जाकर के नीच का हो रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि शनि नीच का होने के बावजूद मंगल के साथ बैठा हुआ है, अपनी नीच के राशि के स्वामी के साथ। तो शनि जो है एक उच्च स्तर का नीच भंग राजयोग बना रहा है। इसकी सीधी सी मीनिंग है कि अगर अभी तक आप जीवन में संघर्ष कर रहे थे इस पूरी महादशा में, जो सूर्य से पहले चल रही थी, तो अब सूर्य की दशा आने पे आपको उस संघर्ष का फल मिलेगा। क्योंकि शनि जो है चतुर्थ भाव में लग्जरी के सुख के भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि हो जाएगी, आपको एक तरीके का राजयोग प्राप्त होगा। और लग्न में भी यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 ग्रह आ गए हैं, लग्न काफी बली हो गया है। तो यहाँ पे स्थिति थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गई है, जन्म कुंडली से और ज्यादा बेटर हो गई है। तो यहाँ पे सूर्य की दशा अच्छी जाने के लिए एक हमको इंडिकेशन मिल चुका है। हालांकि अभी ये बहुत और लंबे तरीके से यहाँ पे हम फलकथन कर सकते हैं, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी उद्देश्य सिर्फ ये था इस वीडियो में कि किस तरीके से आप दशा कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। अब मान लिया जाए आपकी सूर्य के बाद चंद्रमा के बाद मंगल की दशा आई। मंगल की दशा में आपको जानना है कि अब क्या होगा। तो आपने क्या करना है, मंगल किस राशि में है ये देखना है। मंगल 1 नंबर में बैठा हुआ है, तो आपने खाली हॉरोस्कोप में 1 नंबर पहले भाव में लिखना है और पूरी नंबरिंग करने के बाद ग्रहों को उन्हीं राशियों में रख लेना है। तो वहां से आप मंगल की दशा कुंडली भी आराम से बना सकते हैं। तो बड़ी ही आसानी से आप खुद अपनी दशा कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। और दशा कुंडली के द्वारा फल कथन किस तरीके से किया जाता है, इसको हम विस्तार से अगले वीडियो में जानेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।